गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ चल रही होगी, जोरों शोरों से। अब तो एग्जाम नजदीक हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ राइट इशू के बारे में, प्रैक्टिकली एज शेयर होल्डर, और आप लोगों से पेंडेमिक के बारे में और तैयारियों के बारे में बात थोड़ी देर बाद में करूंगा। ये भी आप ऐसे मान लीजिए आपकी तैयारियों में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। रिलायंस का राइट इशू आया था पिछले दिनों में, कंपनी लॉ में हम बोलते हैं सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, एंड आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैंने एज शेयर होल्डर क्या क्या किया था वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगी इसके अंदर। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रिलायंस का राइट इशू ये क्लोज हो गया, विच वाज वर्थ 53,124 करोड़, एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 1.59 times, approximately 1.6 times oversubscribed as such। और कंपनी बहुत खुश है, मुकेश अंबानी साहब भी बहुत खुश हैं कि इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। लेकिन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकली मैंने क्या किया था, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें तो ऑलरेडी पता हैं। तो रिलायंस का जब पब्लिक इशू आया और मेरे पास भी ईमेल आई, आई रिसीव्ड द ईमेल समथिंग लाइक दिस, ईमेल फ्रॉम Reliance Industries Limited and from the company secretary K. Sethuraman, joint company secretary Savitri Parekh। तो उनकी तरफ से जब ईमेल आई तो वो ईमेल का टेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट करके निकाल कर आपके सामने रख दिया है यहाँ पर। इस ईमेल को मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, इससे बेटर होगा कि आपको मैं थोड़ा सा लेटर ऑफ ऑफर दिखा दूँ। नाउ दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर विच आई हैड रिसीव्ड, और अगर आपको एक झलक दिखाऊं इसके अंदर फ्रंट पेज की, देन आई विल ब्रिंग बैक ओवर हियर। सो दिस इज हाउ द फ्रंट पेज लुक लाइक। लेटर ऑफ ऑफर, प्रमोटर्स श्री मुकेश डी अंबानी, देन इशू एंड डिटेल्स, लिस्टिंग। तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और द इशू ऑफ समथिंग लाइक 42 crore 26 lakh 42 crore 26 lakh 26,894 partly paid up equity shares at a price of 1257 per share, जबकि मार्केट प्राइस 1600 के आसपास चल रहा था। तो now launching at 1257 and face value 10 rupees per share, premium 1247 per share। एंड जो आपके सामने स्क्रीन पे और नजर आ रहा है दैट इज जो फेस वैल्यू जिस तरीके से चार्ज की जा रही है, पार्टली पेड अप क्यों कह रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे आउट ऑफ 10 रुपीज यू हैव टू पे 2 रुपीज 50 पैसा, एंड रिमेनिंग 7 रुपीज 50 पैसा यू विल हैव टू पे लेटर ऑन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल मनी मंगवाएंगे। और प्रीमियम जो है 1247, उसका भी 1/4 25% 311.75 पैसा यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंड रिमेनिंग प्रीमियम 935.25 यू हैव टू पे लेटर ऑन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। ऑल इन ऑल पुट टुगेदर जो लास्ट कॉलम में दिख रहा है दैट टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 314 रुपीज 25 पैसा पे करना है, आपको या मुझको। आई वॉज शेयर होल्डर सो आई पेड दिस मनी 314.25 पर शेयर, एंड 942.75 बाद में पे करना है जब कॉल मनी मंगवाई जाएगी तब। That is there, and then talking about this further, कुछ तारीखें important हैं, indicative timetable which is given over here, and that is issue opening date was 20th May 2020, and renounce आपको मालूम है जो शेयर होल्डर शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड ना हो, जो राइट शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड ना हो, तो वो अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और अब तो बहुत आसान हो गया कि आप सिंपली अपना जो आपका ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है उसी में लॉग इन कीजिए, लॉग इन पासवर्ड डालिए और उसी में जाकर वहीं से जाकर आप सेल कर दीजिए, अपना राइट जो है वो रिनाउंस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू वहीं डिस्प्ले हो जाती है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू ओपन माय डीमैट अकाउंट कम ट्रेडिंग अकाउंट विद I'll say CDSL and let's say एंजल ब्रोकिंग, तो उसके अंदर वो दिखता था मुझे कि आप चाहो तो यहाँ सेल कर सकते हो। मैंने सेल नहीं किया, लेकिन 29th May 2020 was the last date to renounce, and closing date was 3rd June। और आपको मालूम है the right issue shall be kept open for minimum 15 days and maximum 30 days। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, आई होप सबको याद है। तो उसके अंदर और यहाँ पर दिख रहा है आपको द राइट इशू इज केप्ट ओपन ओवर हेयर 20th May to 31st May, एंड देन 3rd June तक ओपन रखा गया है। तो इट इज 11
rather 12 plus 3 15 days it was kept open for 15 days जो कि minimum requirement है and finalization of the basis of allotment जो बाद में अब over subscription हुआ है और basis of allotment finalize कर रहे हैं with the in discussion with the designated stock exchange on 10th June 2020 finalize करेंगे और फिर allotment will be also happening on 10th June और जो excessive है उनके refunds हो जाएंगे 10th June को and then जिनके डीमैट अकाउंट्स हैं उनके 11th जून को डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे मेरे अभी आए नहीं हैं आने वाले हैं वेल एंड देन द डेट ऑफ लिस्टिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग विल बी ऑन 12th जून अगले दिन से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी लिस्ट भी हो जाएंगे पहले स्टॉक मार्केट यू नो दैट लिस्टिंग परमिशन और ट्रेडिंग परमिशन दो परमिशंस हैं तो एनएससी बीएससी से दोनों परमिशंस मिल जाएंगी और 12th जून को ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी सो दिस इज समथिंग वेल आई विल से सम बेसिक फंडामेंटल्स जिसमें हम रेगुलेशन 99 ऑफ ICDR भी रेफर कर रहे हैं बीच में वेल सेबी रेगुलेशंस आर बीइंग रेफर्ड और इसके अलावा वेल आई विल से दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ यू लेकिन यूज नहीं था इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म का कोई यूज नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि सीधा सीधा जो आपके पास मेल आई है कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मेल आई थी उसमें उन्होंने अपने रजिस्ट्रार कम ट्रांसफर एजेंट कार्वी यू नो कार्वी नाम सुना है आप लोगों ने पहले कार्वी जिसका अब नया नाम हो गया के फिनटेक विल द न्यू नेम इज के फिनटेक उसका उन्होंने लिंक दे दिया था बस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद वेल जस्ट कीप ऑन मूविंग विद दैट तो अब एप्लीकेशन फॉर्म का क्या यूज है आई डोंट नो मतलब शायद जिनके पास फिजिकल फॉर्म में होंगे शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म उनके लिए है और कंपनी बोल रही है भाई फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप कर सकते हैं एंड आसबा फैसिलिटी का इस्तेमाल जो करना चाहें तो आसबा फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर लिखा ही है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड रिनाउंसीज ओनली यूजिंग आसबा फैसिलिटी दैट इज मेंशन्ड देयर then I'll say the next thing over here and that is entitlement letter for the right issue तो कंपनी की तरफ से ये दो तीन चीजें आई वेल पीडीएफ फाइल में और इसमें कंपनी ने वेल अब मुझे जो बताया हुआ अब आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर दैट मिस्टर दीपक इजरानी वेल एज पर योर एंटाइटलमेंट लेटर यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 70 ज्यादा नहीं है मेरे पास छोटा सा शेयर होल्डर हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 70 शेयर्स of Reliance on record date 14th May 2020 and the number of right issue which we are offering are only 4 shares क्योंकि right issue था 1:15 मतलब अगर आपके पास पहले से 15 शेयर हैं तो आपको सिर्फ एक नया शेयर दिया जाएगा एंड आई से फ्रैक्शन में कुछ आता है तो वो आपको नहीं मिल रहा है दैट इज नॉट बीइंग ऑफर्ड टू यू वो आपका लैप्स हो जाएगा सो इन माय केस 70 shares divided by 15 तो 15 I'll say 5s is 75 but I'll say 15 4s are 60 and 10 shares extra तो मेरी entitlement बन रही थी 4.67 shares 4.67 shares तो वो 4.67 का राउंडिंग ऑफ करके 5 शेयर्स नहीं दिए गए मुझे 4.67 का राउंडिंग ऑफ करके 4 शेयर्स ही दिए गए मतलब 4 कंप्लीट शेयर्स और जो 0.67 फ्रैक्शनल शेयर्स हैं वो मुझे ऑफर नहीं किए गए सो वेल अब मैं आपको एग्जैक्टली ले जा रहा हूं किस तरफ की प्रोसीजर क्या है तो शोइंग यू द प्रोसीजर देयर और ये मेल जो आई उसमें के फिनटेक का जो मेरे पास वेल लिंक आया उसके ऊपर क्लिक किया और उस लिंक में वेल क्लियर दिख रहा था अगर आपको डाउनलोड करना है लेटर ऑफ ऑफर तो एक तरफ है एप्लीकेशन फॉर्म है देन दूसरी तरफ एंटाइटलमेंट लेटर है और अप्लाई फॉर द शेयर्स के लिए उन्होंने गो दिया हुआ है तो अप्लाई फॉर द शेयर्स के ऊपर गो किया नेक्स्ट स्क्रीन पे चले गए अप्लाई क्लिक एंड देन आपके सामने रिलायंस का ऑफर खुल के आ जाता है जो अभी आप पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले उसी की डिटेल्स यहाँ दोबारा से लिखी हुई है और इन डिटेल्स में अगर आप आगे ध्यान से देखेंगे तो अब फर्स्ट लाइन प्लीज गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस तो उसमें बताना है येस आई हैव रेड टिक आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस सबसे नीचे नीचे दिखेगा डिक्लेरेशन में पॉइंट नंबर 1 आई एम रेजिडेंट इन इंडिया I am resident in India. Number 2, I am holding and making the payment only from my own resident bank account. Number 3, I am sole or one of the joint shareholders in the bank account through which the payment is done. तो foreign shareholders को shares offer नहीं किए जा रहे, Chinese shareholders को shares offer नहीं किए जा रहे, सिर्फ उनको जो इंडिया में resident हैं उनको शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं तो चाइनीज शेयर होल्डर्स आर नॉट बीइंग ऑफर्ड तो उसके बाद मुझे क्या करना था सबके ऊपर क्लिक 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 करना था तो आई डिड द क्लिक और फिर आगे बढ़ते हैं वेल देन गोइंग ऑन फर्दर द नेक्स्ट वन क्लिक किया और उसके नीचे सबसे नीचे आ गया प्रोसीड
तो प्रोसीड पे गए और प्रोसीड पे जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर हैविंग, कंफर्मेशन डिटेल्स मांग रहे हैं अभी यहाँ पर। आई एम शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑन 14th May आई वॉज शेयर होल्डर टू होल्ड द योर राइट इशू एंटाइटलमेंट टिल द इशू क्लोजिंग डेट। इशू क्लोजिंग डेट तक मैं अंडरटेक करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इशू क्लोजिंग डेट तक अपनी राइट इशू एंटाइटलमेंट को जो भी मेरी बेसिक एंटाइटलमेंट है उसको होल्ड करूंगा। सो आई एम शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट एंड आई अंडरटेक, आई प्रॉमिस टू होल्ड my rights entitlement till the issue closing date. Then choose one of the two options. I am holding the shares in the physical form or in the demat form. So in my case, I am holding the shares in the demat form. Then whether I am a renouncee, क्या मैंने renounce किसी से लिया है या मेरे अपने shares हैं, क्या आप सिक्किम में रेजिडेंट हैं या क्या आप पैन नंबर से exempted हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो in my case, well yes, the first tick, second tick, I am holding the shares in the demat form. जैसे ही मैंने बोला कि I am holding the shares in the demat form, तो मुझे बोला गया कि भाई उस केस में अब आप अगर आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के पास है तो एनएसडीएल के जिस डीपी के पास है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का डीपीआईडी नंबर दे दीजिए। आई होप आप लोगों को पता है ये बातें। और अगर सीडीएसएल के पास है तो आप अपना डीमैट अकाउंट नंबर इन फुल बता दीजिए। तो मेरा जो डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल के पास है तो मुझे मेरा डीमैट अकाउंट नंबर बताना था यहाँ फुल। तो ये अब मेरी डिटेल्स हैं, एंजल ब्रोकिंग एंड द डीपी ऑफ द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड माई डीमैट अकाउंट डिटेल्स ओवर हेयर। तो इसमें से वो डीमैट अकाउंट डिटेल्स निकालकर मुझे मेरा डीमैट अकाउंट नंबर फुल बताना था यहाँ पर। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल डिटेल्स। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, तो फाइनली आई हैड टू टेल माय डीपीआईडी नंबर और साथ में मुझे मेरा पैन नंबर, इनकम टैक्स पैन नंबर बताना था। वो मैंने थोड़ा सा हाइड कर लिया है, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द फुल ऑब्वियसली। देन फॉर ऑब्वियस रीजंस देन सबमिट, और सबमिट किया तो उन्होंने ईमेल आईडी पूछा और ईमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर पूछा। ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी सामने, और साथ में मोबाइल नंबर। एंड देन सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिलअप कीजिए, वैलिडेट ओटीपी। तो अब आपसे पूछता है यहाँ पर नंबर ऑफ नेम ऑफ शेयर होल्डर, ऑटोमेटिकली आ जाता है। होल्डिंग शेयर्स ऑन रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी 70 शेयर्स। अब आपकी एंटाइटलमेंट 4 शेयर की है, लेकिन आप बताइए आप लेना कितना चाहते हैं, कम या ज्यादा, आप कितना लेना चाहते हैं। नाउ वेल सो इफ आई फिल अप, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इफ आई फिल अप 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर एंटाइटलमेंट 4 शेयर्स, अगर मैं 3 शेयर लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ अमाउंट आ जाता है कि आपको एप्लीकेशन मनी के टाइम पे वो जो 25% पे करना है वो इतना पे करना होगा 314.25 पर शेयर के हिसाब से, वेल मल्टीप्लाइड बाय 3 शेयर्स। और अगर आप नीचे बैंक अकाउंट डिटेल भी ऑटोमेटिकली ले लिया उन्होंने मेरा, well they are even aware of because बैंक अकाउंट डिटेल मैंने नहीं दिया उनको, उन्होंने ऑटोमेटिकली ले लिया। लेकिन क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट डिटेल उनके पास ऑलरेडी है थ्रू सीडीएसएल के थ्रू। एंड देन मैंने लिखा 4 शेयर्स, तो 4 शेयर्स के लिए 314.25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1257 की पेमेंट अभी देनी है। और ऐसे ही मैं बाद में कॉल मनी पे करनी होगी विच विल बी 3 times ऑफ दिस। एंड देन बैंक अकाउंट नंबर आ गया, और बैंक अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट आ गया, आईएफएससी कोड आ गया, प्रोसीड टू पेमेंट। एंड जब पे करते हैं तो फिर वो आपको मालूम है रीडायरेक्ट हो जाती है वेबसाइट टू द बैंकर्स वेबसाइट। तो बैंक अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी नंबर, पासवर्ड एंटरिंग, कंफर्म द पेमेंट कंफर्म कीजिए। एंड वंस यू कंफर्म द पेमेंट, सो वेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी एक बार आप कंफर्म करते हैं तो फिर आपको दे विल इशू द रिसीट, फिर आपको एक रिसीट इशू कर दी जाएगी एंड विद द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यू नो ऑल द थिंग्स ओवर देयर। तो डियर इन्वेस्टर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द राइट इशू ऑफ द कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो प्रिंट चाहिए रिसीट का तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए एंड द प्रोसीजर इज ओवर। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट इशू। तो मुझे लगा कि हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं राइट इशू के बारे में, एंड वी टॉक अबाउट कि जो आपने क्लासरूम्स में पढ़ा होता है उसमें कुछ हम प्रैक्टिकल ऐड ऑन कर लें। और क्लासरूम में आप ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं कि वेल राइट इशू ओपन होने से कम 3 दिन पहले, एटलीस्ट 3 days इन एडवांस, कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना होता है। और राइट इशू ओपन होने के बाद राइट इशू शैल बी केप्ट ओपन फॉर मिनिमम 15 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। वेल राइट इशू के लिए लॉन्च करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है। इट इज गिवन टू द
well, only the shares are issued in the right issue and not the debentures are issued, and it is given to all equity shareholders on the proportionate basis. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लास में, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी थोड़ा सा देख लें. एज शेयर होल्डर हम क्या करते हैं, बस मेल के अंदर जो लिंक आया है रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट का, उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करते चले जाते हैं और फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लास्ट में पेमेंट कर देते हैं. तो कहानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. एज इन्वेस्टर अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करने में, राइट इशू में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप रिनाउंस करना चाहते हैं तो आप अपना जो भी आपका ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर आप वहां से इजीली एक सेल कमांड देकर आप अपना रिनाउंस कर सकते हैं अपना राइट. और वो किसके पास गया, किसने खरीदा आपका राइट, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो भी वैल्यू है, जैसे मैंने बीच में देखा जब मेरे पास था तो वो 4 शेयर्स का जो मैं रिनाउंस करने का राइट था मेरे पास, उसकी वैल्यू चल रही थी कुछ 247 रुपीज पर शेयर और 250 रुपीज पर शेयर. अगर मैं रिनाउंस करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन देयर वाज नो यूज ऑफ रिनाउंसिंग, आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेकिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट इशू फ्रॉम माई साइड. अब पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें आपसे, और आई होप कि पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं. और मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली द टाइम्स आर लिटिल टफ because the place where I live, the colony in which I live, there are some corona positive cases in that colony. Even in my back lane, back street of my house, there are some corona positive cases. So we are being extra careful. The institute where we are having, यहाँ तो MLA साहब जो हैं यहाँ पर आप पार्टी के MLA हैं पटेल नगर के अंदर दिल्ली में, and वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. और the colony where I stay, वहाँ बाजू वाले कॉलोनी में 40 कोरोना पॉजिटिव केसेस आर रिपोर्टेड. एंड बड़े बड़े बंगलोज हैं, लेकिन जो एक मेड है एक घर से दूसरे घर में खाना बनाने के लिए जाती है या साफ सफाई करने के लिए जाती है, वो कोरोना पॉजिटिव है तो सबको फैला दिया. और छोटे बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, फिर वो बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया. और बड़े लोग शाम को पार्क में निकलकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव स्प्रेड फैल गया, तो पूरी कॉलोनी को क्वारंटाइन कर दिया गया. एंड देयर आर बिग बंगलोज एंड बिग फ्लैट्स इन दैट कॉलोनी. द पॉश कॉलोनीज are there, and I'll say corona is spreading in every community, from the bottom to the top, to the migrant laborers, to the rich class, everywhere. तो एक ऐसा वायरस है जो कुछ देख तो नहीं रहा है, लेकिन हम और किसी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता है, किसी रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं करता है, हर जगह फैल रहा है. और हमें सिर्फ अपनी केयर करनी है. इटली को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, इटली से आगे निकल गए हम लोग. एंड now it's only about taking care of ourselves. तो जब मैं भी घर से बाहर निकलता हूँ, putting a mask on the face and wearing the gloves also, sanitizer at home, sanitizer in institute, everywhere. In my building itself, on the first floor, जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, यहीं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक है, तो उनमें एक स्टाफ है जिनकी सिस्टर कोरोना पॉजिटिव है, तो ही इज ऑल्सो बीइंग सस्पेक्टेड कोरोना पॉजिटिव. एंड पूरी ब्रांच को, सारे एम्प्लॉयज को घर भेज दिया गया है, क्वारंटाइन होने के लिए कह दिया गया है. और ब्रांच को, कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच को सैनिटाइज किया गया है पूरा अच्छे से. तो चल रहा है सब कुछ हमारे आसपास. जिंदगी अब ऐसे ही चलने वाली है, हमें ऐसे ही चलना है, पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है, मुश्किलों के साथ साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा. एंड आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग, क्या बड़ा है, मुसीबत बड़ी है या ऊपर वाला बड़ा है? तो ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपनी केयर कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए और पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए. और कुछ लोगों को परेशानियां आ रही हैं पढ़ाई को लेकर. सर कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, सर हॉस्पिटल है साथ में, सर जिस हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बट वो क्लियर है कि वहां से हवा से उड़कर कोरोना पॉजिटिव आके आपके घर में नहीं आएगा. बट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट टचिंग द थिंग्स and the people who are touching your things around, which I tell you one thing, my personal experience is telling, is very difficult when you are working together with the many people in an office, in an organization. क्योंकि वो लोग जिस चीज को टच करते हैं, आप भी उस चीज को टच करते हैं, तो कहीं ना कहीं एंट्री गेट पे टच लेस सैनिटाइजर मशीन होनी चाहिए, जहां पर सब लोग अंदर एंटर करते ही अपने हाथ सैनिटाइज कर लें सभी लोग. और उसके बाद खांसते समय, छींकते समय इस तरीके से खांसें. ऑफिस के अंदर भी मास्क पहन कर रखें, एंड ऊपर हैंकरचीफ कुछ लोग पहन रहे हैं, व्हाटएवर. तो एक, और हम भी यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो 2-3 का स्टाफ यहाँ रहता है, एंड दे आर वेरी क्वाइट फार अवे. वी स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, एटलीस्ट 10 feet अवे फ्रॉम ईच अदर. वी आर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल.
तो एक दूसरे की चीज़ों को ना छुएं ऑफिस में, एक दूसरे की बिलोंगिंग्स को टच ना करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं हम लोग। लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए। वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद द लाइफ, लाइफ इज कॉन्टिन्यूइंग विद अस, और विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। बस इसी के साथ आप सब लोगों को दुआएं दूंगा। और मैं जानता हूं कि बहुत लोग बहुत मुश्किलों को फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी बुक्स किसी और सिटी में हैं, वो खुद और किसी सिटी में रह रहे हैं। तो एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रेवल करके जाना और बुक्स उठाकर लाना मुश्किल काम है। अगर आपको अपनी कोई तकलीफें, कोई परेशानियां शेयर करनी हैं और आपको लगता है कि यू वांट टू कम्युनिकेट देम टू मी, तो या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप भेज रहे हैं, उस पर भेजिएगा। यू पीपल आर अवेयर ऑफ माई व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी, और इस स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो ही रहा है आपके लिए। और या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वट एवर यू आर वांटिंग फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम माई साइड, आई से स्पेशली फ्रॉम माई साइड, वट एवर यू आर वांटिंग। तो देखते हैं कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पाऊंगा। मैं करना चाहता हूं, बट आई हैव माई लिमिटेशंस, एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन डू बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।